गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंड मेथड देखते हैं, दैट इज़ मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन और रेगुलर फॉल्सी मेथड और इंटरपोलेशन मेथड। ओके, पहले फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था आपका बाइसेक्शन मेथड, ठीक है, जिसमें हम क्या करते थे, एक रेंज लेते थे उसको फिर डिवाइड बाई 2 से करके ये जो फॉर्मूला था x इज इक्वल्स टू a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, इससे हम क्या करते थे, अप्रॉक्सीमेट करते थे। ठीक है, तो बेसिकली रेगुलर फॉल्सी मेथड में थोड़ा सा फार्मूला चेंज होता है, कॉन्सेप्ट लगभग सेम है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम एक दूसरा फार्मूला ले रहे हैं। अप्रॉक्सीमेशन का फार्मूला है a इन एक्स एन, जो नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेशन जो भी रहेगा a इंटू एफ बी माइनस बी इंटू एफ ए डिवाइडेड बाई एफ बी माइनस एफ ए। ओके, नाउ पूरे प्रोसेस में हम कर क्या रहे हैं, वी आर टेकिंग इनिशियल वैल्यूज़। ठीक है, हमको एक ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिस पे एफ एक्स की वैल्यू ज़ीरो, आपका जो एफ एक्स दिया है वो ज़ीरो होगा, और एक्स की जो वैल्यू रहेगी इस पर्टिकुलर वैल्यू पे जहाँ पे ज़ीरो होता है उसको हम रूट बोलते हैं। सो पूरे प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं, हम एक्सट्रीम्स डिसाइड कर रहे हैं। जैसे ये ए है, एक्स की वैल्यू ए है और यहाँ पे एक्स की वैल्यू बी है। इस एक्स इज इक्वल्स टू ए पे एफ एक्स आपका क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, और यहाँ पे जो आ रहा है एफ एक्स की वैल्यू व्हेन बी आ रहा है आपका, या फिर इसको ऐसे लिखना चाहिए, एफ ए जब आप डाल रहे हो, ए की वैल्यू जब पुट अप कर रहे हो तो नेगेटिव आ रहा है, और बी की वैल्यू जब पुट अप कर रहे हो एफ एक्स में तो ये पॉजिटिव आ रहा है। तो हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है और यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ कहीं ज़ीरो होगा। ठीक है, तो उसके बाद अप्रॉक्सीमेशन क्या कर रहे हैं हम, ये एक्सट्रीम्स हमने फाइंड आउट कर ली। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हमने एक इनिशियल रेंज डिसाइड कर लिया कि रूट इन्हीं दोनों के बीच में से रहेगा। फिर अप्रॉक्सीमेशन के थ्रू हम क्या करते जा रहे हैं, उसको प्रिसाइज करते जा रहे हैं। ठीक है, कभी आपको रूट लगेगा कि यहाँ है, फिर धीरे धीरे वो क्लोज होते जाएगा, अल्टीमेटली जो एक्चुअल जो रूट रहेगा वो फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है अभी हम ये जो रेगुलर फॉल्सी मेथड है या फॉल्स पोजीशन मेथड है, हम क्या करेंगे, इसमें जो अप्रॉक्सीमेशन है, जो भी अप्रॉक्सीमेशन है वो इस फॉर्मूले पे डिपेंड करेगा, a इंटू एफ बी माइनस बी इंटू एफ ए डिवाइडेड बाई एफ बी माइनस एफ ए। नाउ a क्या है, a वो वैल्यू है जिसको आप पुट अप करोगे फंक्शन में तो ये नेगेटिव देगा, b वो x की वैल्यू है जिस पे आपका फंक्शन पॉजिटिव देगा, दोनों एडजेसेंट रहेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले से नेक्स्ट जो भी अप्रॉक्सीमेशन रहेगा उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कैसे क्या हो रहा है। हमको बस ये अप्रॉक्सीमेशन कैलकुलेट करते जाना है अनलेस एंड अनटिल वी फाइंड द रूट। ये x की वैल्यू ही रूट होगी हमारी। ठीक है, सो विल सी द एग्जाम्पल इन योर नोट्स। Find the positive root of x cube is equals to 2x plus 5 by the false position method correct to the 4 decimal places। ओके, अब इक्वेशन आपको क्या दिया है, x cube is equals to 2x plus 5, तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो क्या होगा, x cube माइनस 2x प्लस 5, सॉरी माइनस 5 होना चाहिए, माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, मिस्टेक है। अब थोड़ा सा उसको अब जब सॉल्व करोगे तो करेक्ट कर लेना। ठीक है, तो जब आप एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पुट अप करोगे, एफ एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5। जब आप 0 रखोगे वैल्यू, एक्स की वैल्यू 0 रखोगे तो ये माइनस 5 आएगा, 1 रखोगे तो माइनस 6 आएगा, 2 रखोगे तो माइनस 1 आएगा, और 3 रखोगे तो 16 आ रहा है। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आप 0 पुट अप कर रहे हो तो माइनस 5 आ रहा है, 1 माइनस 6, 2 पे माइनस, ये तीनों माइनस है, और प्लस कहाँ पे आ रहा है, 3 पे। तो एडजेसेंट कौन की वैल्यू हुई आपकी, 2 और 3, 2 पे नेगेटिव आ रहा है और 3 पे पॉजिटिव। तो 2 को हम लेंगे a और 3 को लेंगे हम 3 को लेंगे हम b। ओके, सो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एग्जांपल योर a इज इक्वल्स टू 2 और b इज इक्वल्स टू 3, b इज इक्वल्स टू 3। नाउ f at 2 we already know that it is -1, f at 3 is equals to 16. Okay, it means that this is fa, that is -1, fb is equals to 16. so फॉर्मूला लगाते हैं, इसका मतलब क्या है, अभी 2 पे यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, 3 पे पॉजिटिव, इट मीन्स दैट यू कैन से दैट द रूट लाइज बिटवीन द 2 and 3।
रूट की वैल्यू जो होगी वो 2 और 3 के बीच में होगी, क्योंकि 2 पे नेगेटिव मिल रहा है हमको और 3 पे पॉजिटिव। डन। तो हम क्या करेंगे, अब फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन कैलकुलेट करेंगे। एक्सएन जो फार्मूला हमने लिखा हुआ है, बस हमको क्या करना है, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन के लिए यहाँ फर्स्ट वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। फार्मूला है a इंटू एफ बी, तो a की वैल्यू है 2, एफ बी की वैल्यू है 16 माइनस b की वैल्यू है 3 और fa की वैल्यू है कितना, -1 डिवाइडेड बाय 16 FB माइनस FA। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे यू विल गेट सम वैल्यू लाइक दिस 2.05882, राइट। ये हो गया आपका x1 की वैल्यू। x1 की वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, हमने फाइंड आउट कर लिया 2.05882। नाउ ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेट हो गया। नाउ इस वैल्यू पे हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। अगर इस पे f इज इक्वल्स टू x1 पे अगर ये 0 हो जाता है, फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाती है, इट मीन्स दैट x1 इज द रूट, राइट। सो हमको पहले क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इस x1 पे क्या फंक्शन की वैल्यू 0 होती है। अगर होती है तो ये रूट होगा, नहीं होती तो हम क्या करेंगे, विल प्रोसीड फर्दर। क्या करेंगे अब, विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दिस x1। ओके, इट मीन्स दैट द फंक्शन वैल्यू एट 2.05882। इस पे हम फंक्शन की वैल्यू देखते हैं कितना आता है। तो यहाँ पे वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है आपकी, जब आप इसको पुट अप कर रहे हो x2 पे x1 पे, दैट इज -0.3907। so it is -0.3907। ओके, अब देखते हैं, कंपैरिजन करके देखते हैं। f इज इक्वल्स टू 2 पे जब आप पुट अप कर रहे हो दैट इज -1, f इज इक्वल्स टू 2.05882। इस पे जब आप वैल्यू रख रहे हो दैट इज -0.3907। ओके, एंड f इज इक्वल्स टू 3 पे आ रहा है आपका ये 16। सो पहले 2 पे ये मोर नेगेटिव था, 2.05 पे ये लेस नेगेटिव हो गया और ये प्लस आ रहा है। तो अब क्या होगा, अब हम बोल सकते हैं कि रूट earlier we can say that in a broader way that root was lying between 2 and 3। अब हम क्या कर रहे हैं, अब उसको नैरो कर रहे हैं। अब ये बोल सकते हैं कि रूट 2.05882 और 3 के बीच में वो लाई करता है। तो अब क्या हो जाएगा, a की वैल्यू जो होगी वो होगी आपकी, a की वैल्यू जो हो जाएगी 2.05882। ओके, और b की वैल्यू रहेगी, सेम रहेगी b की वैल्यू, दैट इज b इज इक्वल्स टू 3। बस सेम प्रोसीजर से क्या करना है आपको, फिर फर्दर प्रोसीड करना है। अभी आप क्या करोगे, यू विल फाइंड x2 नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेशन। a की वैल्यू इतनी है, b की वैल्यू इतनी है, तो a की वैल्यू क्या लिखोगे, 2.05882 इंटू एफ बी आपको पता है ऑलरेडी 16 है, माइनस b की वैल्यू 3 है और f है आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ पे इसकी वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाल ली है, कैलकुलेट कर लिया है, ये है आपका -0.3907। ओके, फिर एफ बी 16 माइनस एफ ए की वैल्यू ऑलरेडी पता है 0.3907, राइट। नाउ x2 की वैल्यू कितनी आ रही है, फिर हम देखते हैं। x2 की वैल्यू आपकी आ रही है, यहाँ पे x2 की वैल्यू है 2.08124। ठीक है, फिर आप x2 को पुटअप करो, उसमें देखो कि कितना आ रहा है फंक्शन की वैल्यू। ये आ रहा है आपका -0.14737। इसका मतलब क्या है, अभी जो x1 था उस पर -0.39 आ रहा था, -0.39 आ रहा था, ये आ रहा है -0.147। ये लेस नेगेटिव है। तो अब a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी आपकी ये x2, b सेम रहेगा, राइट। फिर a और b, a आपको इतना लेना है, b 3 ही लेना है। इस तरीके से फिर आप सॉल्व करते जाओगे। नेक्स्ट मेथड, अनलेस एंड अनटिल
आपका देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि करेक्ट टू द 4 डेसिमल प्लेसेस, करेक्ट टू द 4 डेसिमल प्लेसेस। तो जब तक ये जो x1 x2 x3 आप निकाल रहे हो डेसिमल के बाद, ये जो 4 डिजिट हैं वो कॉमन ना आने लग जाए तक आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो x3 x4 x5 x6 x7 x8 यहाँ तक निकाले हैं, तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या रहा है 2.0945। ये पर्टिकुलर वैल्यू पे अप्रॉक्सीमेटली फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो होगी 0। ओके स्टूडेंट्स, एक बार इसको सॉल्व करके देखिए। ओके, और इसके बेसिस पे बाकी जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो आप सॉल्व करके देखो एक बार, है ना। मेरे पास जो एक BS अग्रवाल का एक और वो आया है PDF, वो मैं आप लोगों को भेजता हूँ इसको। ओके, उसका रेफरेंस भी लीजिए आप बाकी सारे मेथड्स में। गुड।